क्या आपको पता है कि एक ब्लाइंड इंसान भी रूम नेविगेट कर सकता है कोऑर्डिनेट की हेल्प से? जी हाँ, हम इस चैप्टर में रेयान की स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें रेयान देख नहीं सकता और उसकी सिस्टर शालिनी रेयान को रूम नेविगेट कराती है कोऑर्डिनेट की हेल्प से। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्लेस रेयान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। सबसे पहले बात करते हैं 8,9। एक्स एक्सिस से 8 डिस्टेंस और वाई एक्सिस से 9 डिस्टेंस की दूरी पे। तो 8,9 कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा, ये हो जाएगा 8,9। ठीक है। एक है 11,9, 11,9 यहां होगा। तीसरा 11,7, 11,7 होगा इस पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना एक स्टडी टेबल है रेयान की जिसके 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स रखे 8,9, 11,9 और 11,7। तो इसने बोला है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो हमें पता है जो टेबल होती है वो कैसे होगी? रेक्टेंगुलर होगी। तो वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो हमारे को क्या बताना है एक्चुअली में? इसके पॉइंट निकालना। तो वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है? 8 डिस्टेंस। और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है? 7। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? 8,7। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। देखो ध्यान से, हमें पता है ये जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो इस पूरे के पूरे रूम के अंदर ही आ रहे हैं और ये बेड से काफी दूर है और ये सफिशिएंट हमें पता है स्पेस ले रहे हैं। तो हाँ, इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। What is the width of the table? थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, What is the width of the table? The length, हमें इसकी क्या निकालनी है? width निकालनी है। तो अगर मान लेते हैं इसकी width कितनी है? ये है। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है 9 डिस्टेंस दूर है और ये 7 डिस्टेंस दूर है। तो अगर मैं इसकी width निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसकी width कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर दे रखी है, तो इसकी जो विड्थ होगी कितनी होगी? 2 यूनिट। अब ध्यान से देखो इसकी लेंथ की पूछी है। तो देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट 8,7, ये 11,7, यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो 11 डिस्टेंस पे है और ये 8 पे है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 11 - 8 मतलब 3 यूनिट। ठीक है। इसी में तीसरा पार्ट दे रखा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या हम इससे हाइट निकाल सकते हैं टेबल की? देखो एक बात बताता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हम 2D प्लेन में पढ़ रहे हैं। तो 2D प्लेन में हम 3D ज्योमेट्री वाले टर्म्स को नहीं समझ सकते। तो हाँ जी, इसकी हाइट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। देखो, ना तो हम बेड की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हम वार्डरोब की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हम इस टेबल की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, बाथरूम जो है ना, इसका जो डोर है ना, वो हिंज जो है कहाँ पर है? B1 पे है। मतलब क्या है कि जो बाथरूम है ना, वो कुछ इस तरीके से खुल रहा है। तो हिंज यहाँ लगा रहे कि तो बाथरूम कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा। अगर हिंज यहाँ होती तो बाथरूम यूँ खुलता या यूँ खुलता। अभी बाथरूम क्या खुल रहा है? यहाँ की तरफ, क्योंकि हिंज बना रहे हैं B1 पे। तो क्वेश्चन ये है एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम की तरफ खुलता है। तो अगर मान लेते हैं ये जो दरवाजा है अभी यहाँ पर है, तो ये कहाँ की तरफ खुलता है? ऐसे करके यूँ यहाँ की तरफ खुलता है। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एंड ओपन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। तो क्या जैसे इसे खोलते हैं क्या ये वार्डरोब पे हिट करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें पता है जो बाथरूम है उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 2 यूनिट। कैसे पता? हमें पता है ये 2 पॉइंट पे है B1, B2 है 4 पॉइंट पे, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2। तो इसकी जो यूनिट होगी वो 2 होगी। मतलब वार्डरोब जो बाथरूम होगा, बाथरूम की जो लेंथ होगी वो गेट की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। अब ध्यान से देखो, क्या ये वार्डरोब को हिट कर रहा है? देखो वार्डरोब जो है ना, वो इस ओरिजिन से 3 मीटर या कह सकते हो 3 यूनिट दूर है। ठीक है। और ये तो 2 यूनिट है, तो क्या ये हिट होगी? जी नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है। आगे क्वेश्चन इसी में पूछता है, आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर मान लेते हैं डोर काफ़ी बड़ा होता तो तुम क्या सजेस्ट करते हैं इसमें? अगर डोर बड़ा हो तो हम 1-2 चीज़ कर सकते हैं। क्या कि ये जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा है ना, अगर हम कैसे भी करके इसकी हिंज को इस तरीके से बनाएं कि दरवाज़ा अगर अंदर की तरफ खोले, तो अगर दरवाजा अंदर की तरफ खोलेगा तो ये वाला प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाएगी कि वार्डरोब पे हिट करेगा या नहीं करेगी। दूसरी, अगर मान लेते हैं इसकी विड्थ ज़्यादा है तो वार्डरोब को थोड़ा सा और खिसका देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए, या तो तुम इस गेट को बाथरूम की तरफ खोल दो और दूसरा या तो वार्डरोब को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन,
लुक एट रेयांस बाथरूम। बाथरूम के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो। इसमें इसने पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर ओ एफ आर पी। ये जो ओ एफ आर और पी है ना, इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलो इसका आंसर लिख के बताता हूँ। तो तीसरे का फर्स्ट का आंसर निकालते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट बताने, एफ के बताने, आर के बताने और पी के बताने हैं। देखो ओ तो हमें पता है ओरिजिन है तो 0,0। एफ देखो कहाँ पर, एफ यहाँ पर है। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है, एक्स एक्सिस पर ही तो कितने डिस्टेंस दूर है, 0 पे है। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है, 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 0,9। अगला आर, आर के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस से -6 की दूरी पे है और वाई एक्सिस से 9 की दूरी पे है। पी निकालते हैं, एक्स एक्सिस से -6 की दूरी पे है, वाई एक्सिस पे 0 पे ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ओ एफ आर बी के 0,0, 0,9, -6,9, -6,0। ठीक है। इसके बाद इसने बोला व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम। ये जो आपको बाथरूम का ये जो SHWR जो दिख रहा है पार्ट, उसकी क्या शेप नजर आ रही है आपको, ध्यान से देखो। हमें पता है ये RW और SH आपस में पैरेलल है और ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल होती है ना तो उसकी शेप कैसी होती है, ट्रपेजियम। तो इसकी शेप कैसी होगी, ट्रपेजियम। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। अब इसके कॉर्नर भी बता दो, हमें पता है एस है, एच है, डब्ल्यू है और आर है। एस के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस से -6 डिस्टेंस दूरी पे है और वाई एक्सिस पे 6 पे है। एच के देखते हैं कितने एक्स एक्सिस पे -3 और वाई पे कितना है 6। डब्ल्यू पे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस से तो है -2 और वाई पे 9 डिस्टेंस पे है। आर एक्स एक्सिस से -6 और वाई एक्सिस से 9 डिस्टेंस दूरी पे। ठीक है। इसका तीसरा पार्ट कहता है मार्क ऑफ 3 × 2 फुट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, 2 × 3 फुट स्पेस फॉर द टॉयलेट। यहाँ पर वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए स्पेस क्रिएट करना है। तो हमें पता है सबसे पहले मैं किसके करता हूँ, वॉश बेसिन का करता हूँ। मैं वॉश बेसिन का कितना करना है, 3 × 2 करना है। तो यहाँ से तो मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ से ले लेता हूँ 3। तो ये 3 पे यहाँ तक आ रहा है, तो ये तो मैंने बना दिया वॉश बेसिन का। ठीक है, ये वॉश बेसिन का क्या बना दिया, स्पेस बना दिया। और अगर मेरे को क्या कहते हैं टॉयलेट का बनाना है तो ये हिस्सा मैं 2 फीट ले लेता हूँ और वो ले लूँगा 3। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये किसका बन जाएगा, टॉयलेट का मार्क ऑफ हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये यहाँ से 3 डिस्टेंस दूर है और ये 2 डिस्टेंस दूर है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसने बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बनाने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बनाने हैं। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट बताऊं, वॉश बेसिन की बात करूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक तो -6,0, एक -4,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा -4,3 और ये वाला पॉइंट कितना होगा -6,3। अगर मैं टॉयलेट की बताऊं तो इसके कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या होगा, सेम -6,3 -6,3, ये पॉइंट -3,3, ये वाला पॉइंट क्या होगा -6 एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितना 5 है तो -6,5। और ये जो पॉइंट होगा वो ध्यान से देखा जाए एक्स एक्सिस से -3, वाई एक्सिस से 5, तो -3,5। ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनो। रेयांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको स्पेस कर देता हूं। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले इसने बोला है रेयान के पास ना डाइनिंग रूम भी है और वो कितने 18/15 फुट है और इसने बोल रखा है P से इसने एक्सटेंड करते हुए, A से एक्सटेंड करते हुए इसने एक रूम बना रखा है डाइनिंग रूम, और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 फुट है। देखो ये 12, ये 6, तो 18 फुट तो यही होगी। 15 नीचे की तरफ है तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका डाइनिंग रूम है,
ये क्या है, इसका डाइनिंग रूम है, जिसकी वैल्यू अगर मैं ये देखूँ ये कितनी है 15 फुट। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊँ ना ऐसे करके, तो ये क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएंगे माइनस का 6 कोमा माइनस 15। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे बना सकते हैं। आगे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो सबसे पहले इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, मैं यहीं पर ही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो ए है 12,0 और इसके अभी हमने निकाला भी था कई बार, -6,0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट -6,-15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12,-15। कैसे, एक्स एक्सिस से 12 पे है, वाई एक्सिस से -15 पे है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट निकालते हैं। इसने बोला है एक 5 फुट 3 फुट की डाइनिंग टेबल है जो कि डाइनिंग रूम के एग्जैक्ट सेंटर पे रखी हुई है। तो ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं हमारे को। अब सबसे पहले एक बात देखो, अगर हमारे पास डाइनिंग टेबल है, उसका जो सेंटर होगा और ये जो डाइनिंग रूम है इसका सेंटर होगा, दोनों का सेम होगा। अब वो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना, सेंटर पॉइंट अगर मुझे निकालना है ऑफ किसका, डाइनिंग टेबल का, तो कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, हमें पता ही डाइनिंग रूम है, इसका एक्स एक्सिस की तरफ इसका डिस्टेंस कितना है 12, वाई की तरफ कितना है -6, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, ये एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई में हमें पता है ये पॉइंट क्या है 0 और नीचे क्या है, नीचे है -15। ये पॉइंट क्या है 0 और नीचे क्या है -15, तो 0 -15 डिवाइड बाय में 2। तो हम इसको सोल्व करते तो इसका आंसर आएगा 3 और ये आ जाएगा -7.5। तो ये जो सेंटर है ना, ये जो है, ये जो पॉइंट आएगा वो सेंटर किसका आएगा, डाइनिंग रूम का भी और डाइनिंग टेबल का भी। ये ध्यान से सुनो, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे इस रूम का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, सबसे बेस्ट आसान फॉर्मूला है, ये जो रूम है ना एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है 12 पे, यहाँ पर -6 पे, दोनों को ऐड करते डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। दोनों को ऐड करा डिवाइड बाय 2 करा, ये तो आ गया एक्स पॉइंट। ये एक्स पे एक्स की वैल्यू 3 का जो है ना पॉइंट, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। अब वाई की पॉइंट पे कहाँ बनेगा, देखो हमें पता है ये 0 पे है, ये -15 पे है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 -15 को जब ऐड करते हैं और डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आंसर आएगा -7.5। तो मान लेते हैं ये कहीं पॉइंट कहाँ पर आएगा, कहीं इस पे आएगा। तो ये क्या होगा 3 -7.5 होगा। लेकिन इसने बोला है टेबल बनानी, तो टेबल अगर मैं बनाऊंगा और टेबल हमें पता है टेबल की जो लंबाई है वो 5 फुट है, तो इसका मतलब 2.5 फुट यहाँ से होगी और 2.5 फुट यहाँ से होगी, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने ना, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, डाइनिंग टेबल के, तो सबसे पहले तुम्हारे को एक बात समझ में आने की कोशिश करना कि ये तीसरे पॉइंट पे था, तीसरे से 2.5 डिस्टेंस इधर साइड जाना पड़ेगा, 2.5 इधर। तो इसके एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैं देखूं तो अगर इसकी टेबल बनाऊं ना तो कैसे बनेगी, ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, ठीक है। और हमें पता है इसकी जो लंबाई थी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी थी, 3 थी, तो इसका मतलब यहाँ से 1.5 ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से 1.5 नीचे की तरफ होगा। तो टेबल कुछ ऐसे नहीं बनेगी, इसकी टेबल ऐसे बनेगी। ध्यान से समझो, अगर तुमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया जो कि कितना आया था, दोबारा से लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था 3, -7.5। तो 3 से इधर 2.5 डिस्टेंस दूर है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की, तो 3 से इधर कितना डिस्टेंस हो रहा है, 2.5 डिस्टेंस हो रहा है, तो 3 + 2.5 कितना होता है 5.5। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये जो लेंथ होगी 5.5 होगा और सेम 5.5 यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट था -7.5 था, ठीक है, और अगर 1.5 डिस्टेंस ऊपर है तो -7.5 यहाँ है, तो 1.5 डिस्टेंस ऊपर की तरफ कितना है, -7.5 में जब प्लस कर देंगे 1.5 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमें पता है 5.5, और अगर ये 7.5 है और 1.5 ऊपर की तरफ है, ऊपर का मतलब पता है, हमें पता है वैल्यू ऊपर से नेगेटिव की तरफ जा रही है नीचे, और ये वैल्यू -6 आएगा एक्चुअली।
क्यों? -6 आगे जाएगा -7 ऐसे तो चल रहा है, तो ये -7.5 है तो इसकी वैल्यू आएगी -6। अच्छा ये -7.5 है, 1.5 और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो -7.5 में 1.5 और अगर माइनस का कर दे तो ऐड क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। तो ये ध्यान से समझना इसकी कोऑर्डिनेट कैसे बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि अगर मान लेते हैं ये इसका क्या कहते हैं सेंटर है, तो डेढ़ डिस्टेंस अगर ऊपर है तो y एक्सिस पे हमें पता है 1.5 की वैल्यू प्लस करके आंसर निकालना है, और ये नीचे की तरफ का मतलब 1.5 और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस। अब ये पॉइंट निकालते हैं, हमें पता है ये अगर 3 था तो 2.5 इधर की तरफ भी क्या है, 3 में से 2.5 गया कितना आता है? 0.5, तो इसका मतलब ये जो होगा 0.5 होगा, और y एक्सिस पे तो -6 है, ये क्या होगा? 0.5, y एक्सिस पे -9। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, अब लिख सकते हो क्या क्या है? 0.5, -6, 0.5, -9, 5.5, -6 और 5.5, -9। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों को, और कमेंट में जरूर बताना कि इन चारों क्वेश्चन में से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस क्वेश्चन में हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।